बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी, जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। ओवैसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो, अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं। वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं, कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है। क्योंकि 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन है, जो हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या तालीम के मंत्री थे। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखे कि मैं भारत के पार्टीशन के खिलाफ था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा कि कैबिनेट सब कमीशन का प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाता तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में नेहरू के बारे में क्या लिखा आप पढ़ लीजिए। मुसलमानों के लिए एक अलहदा इलेक्टोरेट था जिसको ख़त्म करके रख दिया गया, और फिर उसके बाद उस वक्त रिजर्वेशन मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ात, आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मौलाना लिखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान के लिए एक नई क़ैद बनकर रह गई। आज़ाद लिखते हैं कि मैं जब कभी भी रिजर्वेशन की बात उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाता तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में एक तजम्मुल साहब थे और एक मोहतरमा अजीजुल कुछ नाम था मोहतरमा का। वो फौरन खड़े होकर बोलते ये देश के हित में नहीं है रिजर्वेशन। यहां से आप मेरी एक एक बात को गौर से सुनो और याद रखो, तभी आपको असदुद्दीन ओवैसी की सियासत समझ में आएगी, मजलिस की जो है समझ में आएगी। जब मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान और आज़ाद रिजर्वेशन की बात करते तो कांग्रेस पार्टी से ही कोई खड़ा होता था, तजम्मुल और एक अजीजुल मोहतरमा नाम थी उनका। नहीं नहीं, देश के हित में नहीं चाहिए हम मुसलमानों को रिजर्वेशन। मौलाना आज़ाद को मजबूरन कहना पड़ा कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक दूसरी नई क़ैद बन चुकी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब संविधान बन रहा था तो कमेटी थी, उस कमेटी में मुसलमान मेंबर थे, और जब उस कमेटी के सामने मुस्लिम आरक्षण का मसला आया तो जितने मुसलमान उस कमेटी में बैठे हुए थे सब खामोश बैठ गए, कोई एक लफ्ज नहीं कहा। और ये कैसे मालूम होता है कि हम मुंशी के कागजात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त के जो मुसलमान आरक्षण की कमेटी में थे वो खामोश हो गए, मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मैं जब दूसरी मर्तबा कांग्रेस का सदर बना तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा, और इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मैंने नेहरू से कहा था कि कैबिनेट प्लान को मंजूर कर लो। नेहरू ने उसको मंजूर नहीं किया। आज़ाद लिखते हैं, बल्कि तारीख बताती है आपको कि गांधी ने कहा नेहरू से कि एक ऐसे मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाओ जो हमारी बात को सुनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये जो आज परेशानी हम उठा रहे हैं आज 2024 में, जो आप और हम अपनी बर्बादी और हमारी कमजोरी और हमारी डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, ये दास्तान सन 47 के बाद से शुरू होती है। आज 2024 में हमसे यही कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उसको अपनी वफादारी साबित करो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब सबका नेता हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो फिर मुस्लिम अकलियत का नेता क्यों नहीं हो सकता? आपकी लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप हो सकती है? आजाद उस वक्त पार्लियामेंट में पुकार रहे थे कि रिजर्वेशन दो मुसलमानों को, तो उन्हीं की पार्टी से चंद मुसलमानों को खड़ा करके उनको गाली दी जाती थी, जिसमें तजम्मुल नाम का एक शख्स भी था। वक्फ का बिल पेश हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर उसकी मुखालिफत की, हमको भी दबाने की कोशिश की गई, खामोश करने की कोशिश की गई, हम खामोश नहीं हुए। CAA का कानून लाया गया, पूरी पार्लियामेंट के सामने मैंने उस कानून को फाड़ दिया। उसका नतीजा ये निकला कि 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी एक मुकाम पर जब हमारी गाड़ी टोल गेट पर रुकी तो जालिमों ने हम पर 6 गोलियां चलाई। खैर अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में बचा लिया। जिंदगी है, कभी खत्म होगी, सबको इस दुनिया से जाना है, मगर याद रखो जब आजाद ये कह रहे हैं तो ये तमाम ये जो हारून है या जो दूसरी पार्टी में जो बड़े बड़े लोग अपने आप को बड़ा सेकुलर बताते हैं, अरे आजाद को बोलने की इजाजत नहीं थी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना शिंदे ना फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि एक सेकुलर फॉर्मेशन की हम तायीद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए पहले आपको अपने आदमी को कामयाब करना पड़ेगा, अपनी पार्टी के नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। मेरे भाई, हमारा हाल तो ऐसा है, भारत की राजनीति में मुस्लिम अकलियत का हाल मैं कह रहा हूं, सुन लो आप। शायद आपको बड़ी तकलीफ हो, मुझ पर गुस्सा आ जाए, मगर सच्चाई तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। हमारा हाल एक शादी की बारात में बैंड बाजे की बारात की तरह है कि दूल्हा निकलता है घोड़े पे ऊपर बैठकर और हम बैंड बाजा बजाते हैं दूल्हे के नाम पर, और बैंड बाजे में कोई बाजा बजता है कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और जिस जगह पर निकाह होता है उसमें दूल्हा और बाराती अंदर चले जाते और जो बैंड बाजे के लोग हैं वो उस शादी खाने से या जिस जगह पर निकाह हो रहा है बाहर रोड पर खड़े होते हैं। हम 70 साल से यही कर रहे हैं, दूसरों का बाजा बजा रहे हैं, दूसरों के लिए नाच रहे हैं, मगर जब हमको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारे घर नहीं है, तुम्हारा बच्चा जेल में है, तुमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे इलाके में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नहीं नहीं, हमने वोट डाल दिया। अरे किसको डाला तुमने वोट? अगर 70-75 साल पहले आजाद से इस तरह का सलूक किया गया था, वो कुछ नहीं कर सके इन जालिमों के सामने। ये तमाम एक ही हैं। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है जब मैं ये पढ़ता हूं, देखता हूं हालात को, तो क्या कहूं आपसे। यहां पे रईस लश्करिया का हमने ऐलान किया तो आपने अपने हारून को उतार दिया। बताइए आप, ये अलाउद्दीन के चिराग से हारून कहां से निकला जिन बन के? ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ? आज अफसोस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने नौजवान यहां पर 20, 25, 30 साल के हैं, वो नहीं जानते कि 1990 में मुंबई की सड़कों पर क्या हुआ था। ये नौजवान नहीं जानते श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को, उस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। आज ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग एक जगह जमा हो गए, गाली मुझ पे दी जाती है कि ओवैसी वोट काटने आया है। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर बहस करना चाहो, जो आज मैंने कहा है मौलाना आजाद के बारे में, आओ बहस कर लो मुझसे। तुम सामने नहीं बैठ सकते मेरे। आप बताइए, ट्रिपल तलाक का कानून आया,
तो जो आज सेक्युलर बनकर बैठे हैं, बताओ हारून, क्या तुम्हारी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की थी, नहीं की थी? CAA का कानून आया, बताओ हारून, तुम्हारी पार्टी ने तायीद की थी, नहीं की थी बीजेपी के साथ? UAPA का कानून सख्त बना दिया गया, इतना सख्त कि 5-5, 6-6 साल से हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, बेल ही नहीं होती। आप बताइए, वक्फ का बिल का कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ तो हारून की पार्टी के MP पार्लियामेंट लोकसभा छोड़ के भाग गए और हमको गाली देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वोट कटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना हक मनवाने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं जोड़ने के लिए आया हूं। और कैसे जोड़ेंगे? जब आपको आपका हक मिलेगा। हम तो सिर्फ एक ATM की मशीन बनकर रह गए हैं। आएगा, बोलेगा डराओ इनको, ये डर जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सबमिशन नहीं, एजेंसी की जरूरत है हमको। एजेंसी क्या है? मंजलिस है। सबमिशन तो कोई भी झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, मगर क्या हासिल हो रहा आज? आज मोदी ने वक्फ का कानून लेकर आए हैं, जो बिल लाए हैं पार्लियामेंट में पेश किया गया। मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी के साथ, अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ, कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं, क्योंकि इस बिल में वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है। आप बताइए, हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी? कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा? ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर ये मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादत गाह थी, इसको खोद के देखा जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है, मगर कौन रोकेगा? ये लोग रोकेंगे जो मिले हुए हैं, ये लोग रोकेंगे जिनको आप वोट देंगे, जो आपका सौदा करते आए पिछले 70 साल से। आपको अपनी एक अलहदा सियासी आवाज की जरूरत है। देश मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अरे भारत के अल्पसंख्यक समाज से इतनी नफरत क्यों है तुम लोगों को? यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं, मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। वोट जिहाद होता है, हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे? बोल, कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते, या तुम जेल में डाल सकते,
अरे हर आदमी अपनी जिंदगी और रिस्क और इज्जत लिखाकर इस दुनिया में आया है। बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिए, कौन मारा अब तक नहीं बता पा रहे। वो जाके कोई सुना यूपी से किसको पकड़ कर लेकर आए, एक छोटे को। अरे दिमाग कौन है बताओ, क्यों मारी गई गोली उसको बताओ। कैसे कोई आकर गोली मार के चला जाता है 3 वक्त के मेले को। वो क्या था बताओ, फिर वो कौन सा नाम दोगे तुम उसको बताओ। नहीं, अब वो ऐसी सुन ले। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइका लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है। हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो। और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करें और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद। और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या। अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। ओवैसी ने ऐसा कहा। एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से, शरद पार के लोगों से, वो फुला से मिलती है। ये जो बोल रही है कौन सी आइडियोलॉजी बताओ। रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है। फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ। मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।